हेलो बच्चों, BKSCI चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। कक्षा 12 बहुहैलोजन यौगिकों के बारे में आज आप लोगों को बताना चाहूँगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत क्लोरोफॉर्म CHCl3, आयोडोफॉर्म CHI3 और ब्रोमोफॉर्म CHBr3 आते हैं। इसमें मुख्य रूप से क्लोरोफॉर्म टॉपिक जो है, इसके रिएक्शन और इसके बारे में आप लोगों के पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में हम किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करके क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। या तो एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ में गर्म करें या एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ में गर्म करें तो क्लोरोफॉर्म बनता है। एथिल अल्कोहल के साथ में जब ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो पूरी प्रक्रिया जो है 4 समीकरणों में पूर्ण होती है, जबकि एसीटोन के साथ में जब ब्लीचिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो 3 समीकरणों में पूर्ण होती है। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर और एथिल अल्कोहल भर लेते हैं और फिर गर्म करते हैं। रासायनिक क्रियाएं किस प्रकार से होती हैं। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर HOH यानी जल से पहले क्रिया करता है तो ये वाला H जो है O पर चला जाता है तो OH बन जाता है और एक OH ये तो एक Ca पर 2 OH लग गए तो बन गया CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्लोरीन जो है वो पृथक हो जाती है, ये क्लोरीन गैस पृथक हो गई। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, लेकिन रिएक्शन की सुविधा के लिए हम C2H5OH को CH3CH2OH में तोड़ लेंगे। ये जो Cl2 बना हुआ था वही Cl2 एथिल अल्कोहल से क्रिया करता है। किस प्रकार से क्रिया होती है। CH2 का H और OH का H 2 AH 2 Cl पर चले जाते हैं तो बन जाता है 2HCl। अब बचा CH3, यहाँ बचा CH और O, CH3CHO, इसको एसिटैल्डिहाइड कहते हैं। एसिटैल्डिहाइड बन जाता है। अब एसिटैल्डिहाइड की क्रिया 3Cl2 3 क्लोरीन अणुओं से होती है। 3Cl2 का मतलब 6Cl है। 6Cl यहाँ पे हैं, CH3 के 3H 3Cl के साथ निकल जाते हैं तो 3HCl बन जाता है। यहाँ पर 6Cl थे, उसमें से 3Cl HCl के रूप में निकल गए, 3HCl बन गए। 3Cl जो बचे वो हाइड्रोजन की जगह पे स्थापित हो जाते हैं, ये प्रतिस्थापन क्रिया होती है तो CCl3CHO यानी क्लोरल बन जाता है। क्लोरल के 2 अणु लिए जाते हैं। ये जो पहली रिएक्शन में CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ था, इससे क्रिया करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम खोल करके लिख लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हाइड्रोक्साइड का H जो है C और Cl के बीच में चला जाता है, इसी प्रकार से नीचे भी चला जाता है। यहाँ C और Cl3 के बीच में H चला जाता है तो बन जाता है क्लोरोफॉर्म। CH
Cl3 हो जाएगा, ये भी CHCl3 हो जाएगा, तो बन गया 2CHCl3 यानी क्लोरोफार्म। अब यहां Ca बचा, यहां CHO बचा, OO बचा, तो HCOO और नीचे भी HCOO, तो HCOO का होल ट्वाइस और Ca, इसको कहते हैं कैल्शियम फार्मेट, बन जाएगा कैल्शियम फार्मेट। अब अगर एसीटोन से हम क्लोरोफार्म बना रहे हैं तो एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करना पड़ेगा। पहली रिएक्शन तो सेम रहेगी जैसे कि ऊपर थी, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, इसकी जल से क्रिया होगी तो एक O पर H चला जाएगा तो OH बन जाएगा, एक OH ये, और Cl2 यहाँ से पृथक हो जाएगा, Cl2 अलग गैस निकल जाएगी। Ca पे 2 OH लग गए तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। एसीटोन CH3COCH3 को एसीटोन कहते हैं। इसको CH3 2 CH3 है, इसलिए डाईमेथिल CO कीटोन ग्रुप होता है, इसलिए इसको डाईमेथिल कीटोन भी कहते हैं और एसीटोन भी कहते हैं। इसकी 3Cl2 से क्रिया होगी, ये प्रतिस्थापन क्रिया होती है। 3Cl2 मतलब 6 Cl हैं, यहाँ के 3 H और यहाँ के 3 Cl निकल जाते हैं 3HCl के रूप में। 3 Cl जो बचे वो CH3 के जो H3 है उसके स्थान पर आ जाते हैं, तो बन जाता है CCl3COCH3। 3 Cl जुड़े हैं इसलिए ट्राई, Cl को क्लोरो, ट्राई क्लोरो एसीटोन इसका नाम हो जाता है। ट्राइक्लोरो एसीटोन के 2 अणु लिए जाते हैं, वो CaOH का होल ट्वाइस से क्रिया करते हैं, तो ये वाला H इसके बीच में और ये वाला H CCl3 के बीच में चला गया, तो बना यहाँ पे CHCl3 CHCl3 मतलब 2 क्लोरोफार्म बन गए, 2 अणु क्लोरोफार्म बन गए। अब बचा क्या, CH3COO, तो CH3COO ऊपर बचा, CH3COO यानी COO, तो CH3COO के 2 बने, तो CH3COO का होल ट्वाइस और ये Ca, ये बन गया कैल्शियम एसीटेट। अन्य विधियों में किस प्रकार से क्लोरोफार्म बनाया जाता है, क्लोरोफार्म बनाने की अन्य विधियां, ये 2 विधियां जो बताई है तो प्रयोगशाला विधि थी। अन्य विधियां कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा, CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, इसका Fe प्लस भाप द्वारा जब अपचयन कराया जाता है, Fe और भाप जब क्रिया करते हैं तो 2 नवजात हाइड्रोजन बनते हैं, एक CCl4 का Cl और एक H या Cl के रूप में निकल जाता है, और एक H जो है वो कार्बन परमाणु पे चला जाता है तो CHCl3 बन जाता है क्लोरोफार्म। यहाँ पर Fe प्लस भाप जो है ये अपचायक है। अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो नवजात हाइड्रोजन देते हैं। क्लोरल की NaOH से क्रिया द्वारा, क्लोरल अभी यहाँ रिएक्शन में क्लोरल बना हुआ था ऊपर, उस क्लोरल की NaOH से जब हम क्रिया कराते हैं तो क्रिया इस प्रकार से होती है, ये वाला H जो है C और Cl3 के बीच में चला जाता है तो बन जाता है CHCl3 यानी क्लोरोफार्म। अब बचा HCOO और ये Na, इसको कहते हैं सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट बन जाएगा। रासायनिक गुण, क्लोरोफार्म के रासायनिक गुण हैं तो बहुत से, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कई बार पूछे जाते हैं,
क्या होता है, जब, कैसे बनाओगे में, वही हमने चुना है और आप लोगों को इन्हीं पे केवल ध्यान देना है। क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराने पर फास्जीन गैस बनती है। क्लोरोफॉर्म जो है ये अगर वायु में खुला छोड़ी जाए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की ऑक्सीजन से ये क्रिया कर जाता है और फास्जीन गैस बना लेता है। किस प्रकार से, यहाँ पे CH Cl3 एक क्लोरोफॉर्म का अणु है, CH दूसरा क्लोरोफॉर्म का अणु है। इनमें HCl इससे और HCl इससे निकल जाता है तो 2HCl बन जाता है, और जहाँ से H निकले हैं वहाँ पर एक एक ऑक्सीजन परमाणु पहुँच जाता है तो बन जाता है COCl2। COCl2 ये है फास्जीन गैस। इसीलिए इसका ऑक्सीकरण बहुत तेजी से होता है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में और प्रकाश से दूर रखा जाता है। ये प्रश्न आता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, कि अगर क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में न रखा जाए तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर जाएगा और फास्जीन गैस बना लेगा। क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से बचाने के लिए उसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है। अपचयन कराने पर अगला जो है वो अपचयन है। अपचयन कराने पर क्लोरीन परमाणु प्रतिस्थापित होता है। अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया या नवजात हाइड्रोजन से क्रिया। क्लोरोफॉर्म है CHCl3, इसकी हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, एक H और एक Cl, H और एक Cl निकल जाएगा तो HCl बन जाएगा, और एक H जो है वो H के साथ में चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ Cl2। इसका नाम होता है डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन बन जाएगी। इस डाइक्लोरोमेथेन का फिर हम अपचयन कराएं तो क्रिया उसी प्रकार से होगी, एक H कार्बन परमाणु पे जाएगी और एक H परमाणु Cl के साथ निकल जाएगा तो HCl बन जाएगा। अब यहाँ CH2 था, हो गया CH3 और यहाँ एक Cl बचा तो CH3Cl। इसका नाम होता है मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड। अब ये मेथिल क्लोराइड है, इसका अपचयन कराया जाए तो उसी प्रकार से क्रिया होगी, एक हाइड्रोजन परमाणु चला जाएगा क्लोरीन पे, कार्बन पे, और एक क्लोरीन परमाणु चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ तो HCl बन जाएगा और CH4 बन जाएगा। CH4 क्या होता है, मेथेन होता है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कैसे बनाओगे, क्लोरोफॉर्म से मेथेन। तो क्लोरोफॉर्म से मेथेन बनाना होगा तो हमको क्लोरोफॉर्म का अपचयन कराना होगा। क्षारों से क्रिया, अगला है क्षारों से क्रिया। प्रबल क्षार NaOH और KOH होते हैं। इनसे जब क्रिया कराते हैं तो जल अपघटन होता है, और जल अपघटन होने पर सोडियम या पोटेशियम फॉर्मेट बनता है। किस प्रकार से, देखो CHCl3 ये है क्लोरोफॉर्म, NaOH 4 NaOH क्रिया करते हैं। इनको चारों को अलग अलग हमने लिख लिया। अब 3 Cl और 3 Na एक में निकल गए तो 3 NaCl बन गया, और इसका H और दूसरे का OH H2O, इसका H और इसका OH H2O, तो एक H2O 2 H2O बन गए। अब बचा क्या, H बचा, C बचा, O बचा, O बचा, Na, तो HCOONA बन गया। ये क्या है, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट बन गया। अगर हम HNO3 से क्रिया कराएं तो क्लोरोपिक्रिन बनती है। ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म है, HNO3 नाइट्रिकम को हम तोड़ करके लिख लेते हैं HONO2। अब क्लोरोफॉर्म का जो H है
वो HO पर आ जाता है तो H2O बन जाता है। अब बचा CCl3 बचा यहाँ, और यहाँ का NO2 बचा, तो CCl3NO2, इसको कहते क्या है? क्लोरोपिक्रिन कहते हैं। ये क्लोरोपिक्रिन एक ऐसा पदार्थ होता है जो आंखों में जलन डालता है, आंसू निकालता है। इसीलिए जो कहीं पे दंगा हो जाता है तो उस स्थान पे अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं। उस अश्रु गैस के गोले जो होते हैं उनमें क्या होता है? यही क्लोरोपिक्रिन भरा हुआ होता है, और क्लोरोपिक्रिन जो है आंसू निकालता है, और दम घुटने वाली इसकी जो होती है गैस होती है, जिससे भीड़ जो है तितर बितर हो जाती है। सिल्वर चूर्ण से क्रिया कराने पर एसिटिलीन बनती है। ये आपका क्लोरोफार्म है, CHCl3 और CHCl3, 2 CHCl3 हमने ले लिए। अब CHCl3 2 क्लोरोफार्म है, इसकी 6 Ag से क्रिया कराते हैं सिल्वर चूर्ण से, तो 6 Cl 6 Ag के साथ चले जाते हैं, तो बन जाता है 6 AgCl। अब यहाँ CH और CH बचा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एसिटिलीन। ये प्रश्न आ जाता है क्या होता है जब क्लोरोफार्म की क्रिया सिल्वर चूर्ण से कराई जाती है, तो आंसर में क्या होगा? ये रिएक्शन होगा और लिखना पड़ेगा कि एसिटिलीन गैस बनती है। राइमर टीमैन अपक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हैं आगे की। राइमर टीमैन अपक्रिया क्या है, इसके बारे में टिप्पणी भी आ जाती है। तो राइमर टीमैन अपक्रिया क्या है? जब क्लोरोफार्म की क्रिया फिनाल व क्षार के साथ कराई जाती है तो सैलिसल्डिहाइड बनता है, और ऐसी इस क्रिया की खोज राइमर टीमैन ने की थी, इसलिए इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? राइमर टीमैन अपक्रिया कहते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर OH जब लगा होता है तो इसको फिनाल कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम एल्कोहल में। CHCl3 जो है ये क्लोरोफार्म है, और 3 KOH से क्रिया होगी। तो किस प्रकार से क्रिया होती है? KOH के तीनों K और क्लोरोफार्म के तीनों Cl एक में निकल जाते हैं, तो 3KCl बन जाता है। यहाँ पर H और OH H2O बन गया, और बेंजीन रिंग में जितने कोने हैं यहाँ पर कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है, कोने का एक हाइड्रोजन निकलता है, वो इस OH पे आ जाता है, तो ये H2O बन जाता है, तो 2H2O बन गए। अब बचा क्या? यहाँ CH बचा, यहाँ O बचा, ये CHO ग्रुप बन गया। ये CHO ग्रुप जहाँ से हाइड्रोजन निकला था वहाँ जुड़ जाता है, तो बन जाता है ये सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड। कार्बिलएमीन अथवा आइसोसाइनाइड अपक्रिया, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। कार्बिलएमीन या आइसोसाइनाइड अपक्रिया के नाम से इसको जाना जाता है। यह अपक्रिया क्या होती है? जब प्राथमिक एमीन की क्लोरोफार्म व क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। प्राथमिक अमीन क्या है? CH3NH2, यह मेथिल एमीन। एमीन के बारे में आगे नाइट्रोजन और उसके यौगिक हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, एनिलीन, इनके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। ये क्लोरोफार्म है और 3KOH से क्रिया कराई जाती है, तो क्लोरोफार्म के तीनों Cl और तीनों K एक साथ निकल जाते हैं, तो 3KCl बन जाता है। ये इसका H और इसका OH H2O में बदल जाता है, और ये H2O निकल गया। यहाँ पर एक O बचा, ये OH2 पे चला जाता है, तो ये H2O हो गया। और यहाँ का एक H जो है वो इस OH पे आ जाता है,
तो H2O बन गया। तो इस प्रकार से 3 H2O निकल गए। अब बचा यहाँ N और यहाँ बचा C, तो CH3NC मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड बन गया। ये अपक्रिया जो है कार्बिलेमीन अपक्रिया कहलाती है, आइसोसाइनाइड अपक्रिया कहलाती है। ये टिप्पणी में भी पूछी जा सकती है। और क्या होता है जब, कैसे बनाओगे में भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एमीन से क्षारीय माध्यम में कराई जाती है। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। हेलोफॉर्म अपक्रिया, हेलोफॉर्म अपक्रिया में क्या होता है, एथिल अल्कोहल और हेलोजन की क्रिया NaOH के साथ में कराई जाती है, तो हेलोफॉर्म बनता है। कैसे, CH3CH2OH ये है एथिल अल्कोहल, 4X2 मतलब हेलोजन के 4 अणु लिए जाते हैं, 6NaOH 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड अणु लिए जाते हैं। जब क्रिया करते हैं तो क्या होता है, 5 NaI निकल जाते हैं, 5 NaX निकल जाएंगे, 6 Na है, 4 दूना 8X है, तो 5 NaX निकल गए। यहाँ 3X बचे, वो 3X CHX3 के रूप में निकल जाते हैं। और बचता क्या है, HCOONA और 5 H2O निकल जाते हैं। अगर हम X की जगह पे I2 ले लें तो जहां जहां रिएक्शन में X है वहां I लिख देंगे। यहाँ X3 था तो I3 लिख दिया, यहाँ NaX था तो हमने NaI लिख लिया। तो ये बन जाता है आइडोफॉर्म। अगर हम X2 की जगह पे Br2 ले लें तो जहां जहां X है वहां पे Br लगा दें तो ये बन जाता है ब्रोमोफॉर्म। अगर यहाँ पे क्लोरीन ले लें X की जगह पे Cl2 तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ये आइडोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म बनाने की विधि है हेलोफॉर्म अपक्रिया। हेलोफॉर्म अपक्रिया के द्वारा आइडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म बनाया जाता है। अगला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप लोग पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। अगला अल्कोहल हमको बताना है, आप लोगों को अल्कोहल के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे जिससे अधिक से अधिक आपकी तैयारी हो सके। अधिक से अधिक बच्चों को आप लोग बताएं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि कहाँ पे कोई समस्या आ रही है आप लोगों को, या क्या क्या टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं वो बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएं जिससे सभी को लाभ हो सके। धन्यवाद।